लीग रहनुमा मरियम नवाज मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। बराह रास्त मुलाहिजा कीजिए। जमाते हैं उन्होंने तो मुस्लिम लीग नून के लिए वोट किया जैसा कि पीडीएम में डिसाइड हुआ था। तो ये पहली दफा देखा है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो हुकूमती अरकान, सरकारी अरकान से मिलके बन रहा है और फिर बाप के अरकान, यानी कि कुछ थोड़ा सा फसाद होता आपने बाप के अरकान से, और सब जानते हैं कि बाप अपने बाप के कहने में किसी को के बगैर किसी को वोट नहीं करता। बाप का जब हुक्म होता है तो वो हुकूमती बेंचेस के ऊपर जाके बैठ जाते हैं, बाप का जब हुक्म होता है तो वो ऑपोजिशन बेंचेस पे आके बैठ जाते हैं या इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो अगर आप ये समझते हैं कि आवाम को, प्लीज एक सेकंड जी, मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ आपके, और अगर आप ये समझते हैं कि आवाम को समझ नहीं आ रहा और आप ये कह देंगे कि वो इंडिपेंडेंट हैं, तो आप मेरा ख्याल है कि अपने आप को शायद धोखा दे रहे हो, आवाम को आप धोखा नहीं दे सकते। अगर आपने ताबेदारी करनी है, अगर आपने सिलेक्ट होना है, तो फिर आपको इमरान खान की पैरवी करनी चाहिए जो बहुत ढिठाई से और बहुत यानी कि पूरी एक्सपोज होकर वो ताबेदारी करता है और बाप के अहकामात मानता है। फिर आधा तीतर और आधा बटेर और कभी ऑपोजिशन कभी हुकूमत, ये नहीं हो सकता। खुल के आपको इसको ओन करना चाहिए कि आपने बाप के अहकामात माने हैं, उसको तस्लीम किया है, उसको इस्तेमाल किया है। और आखिरी बात ये कि जब आपको अपनी अवामी कुव्वत पर एतमाद नहीं रहता, जब आप ये समझते हैं कि सवाए सिलेक्ट होने के अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप अपनी अवामी कुव्वत, वोट की कुव्वत आप खो चुके हैं। तो सफबंदी हो गई है, अवाम देख रही है। आप अब लाख कहें कि इंडिपेंडेंट हैं, उन्होंने हमें वोट दिया है, ये हुआ है, वो हुआ है, ऐसा नहीं हुआ। आपको बाप के लोगों ने वोट दिया है, बाप के कहने पर वोट दिया है, और ये बात आपको तस्लीम करनी चाहिए। ये बताइएगा कि अब ये बहुत खुलकर जो है दोनों पीडीएम के अंदर दरार सामने आई है, फ्यूचर में इस दरार को भरने के लिए आपका क्या किरदार होगा? क्योंकि आप पहले भी तमाम पार्टी को लीड करती रही हैं, मौलाना फजलुर रहमान उसके सरबराह जरूर हैं, लेकिन आप ही का बयानिया चला। तो अब क्या, किस तरीके से आप समझते हैं कि अभी भी जमहूरियत को बचाने के लिए आपके कॉज को जो है, वोट को इज्जत देने का जो आपका बयानिया, किस तरह से आप लोग अपना अमल तय करेंगे कि हुकूमत को टफ टाइम दिया जा सके? हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान साहब और दीगर जमातें जो पीडीएम में शामिल हैं और रसूल पर खड़ी हैं, वही काफ़ी हैं। और जाहिर है अवामी ताकत जिनके साथ है वो अवाम पर भरोसा करते हैं, वो जमहूरी इक़दार पर भरोसा करते हैं, वो बीच में डील करके निकल नहीं जाते। मैं इसकी एक मिसाल आपको देना चाहती हूँ कि आसिफ जरदारी साहब ने ये ऑफर की पीडीएम के अंदर कि अगर मुस्लिम लीग नून चाहे तो हम पंजाब के अंदर, क्योंकि सिलेक्टर्स भी ये चाहते हैं, इमरान खान साहब बुज़दार को सपोर्ट करते हैं और सिलेक्टर्स ये चाहते थे कि पंजाब के अंदर तब्दीली आए, तो उन्होंने ये कहा कि हम मुस्लिम लीग नून अगर माने और पीडीएम अगर माने तो हम पंजाब के अंदर तब्दीली ले आएँ, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करें, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हम परवेज इलाही साहब को या किसी और को हम चीफ मिनिस्टर बना दें। तो मियां साहब ने वाज़े इसका दो टोक जवाब दिया और मियां साहब ने कहा कि मुझे अगर अपने उसूलों की कुर्बानी देकर और सिलेक्टर्स के साथ मिलकर, जिनको हमारा ये नैरेटिव है कि आइन और कानून ने आपको जिस दायरा कार तक आपको महदूद किया है, आप उसी दायरा कार में रहें और सियासत में दखल अंदाजी न करें, तो उस बयानिए पे से हम नहीं हटेंगे, चाहे उसके बदले हमें इक़्तिदार मिलता हो। मियां साहब ने इसका साफ इनकार कर दिया, वरना हुकूमत कोई नहीं छोड़ता। मुझे फख्र है इस बात पे, और मुझे इस बात पे भी फख्र है और इस बात की तसल्ली है मुझे कि पाकिस्तान के अवाम जो इस वक्त जो है वो जमहूरियत के साथ खड़े हैं और जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद भी करने को तैयार हैं। आपने देखा कि जब नैब ने मुझे एक सियासी नोटिस दिया, मेरी ज़बानबंदी की कोशिश की, किस तरह जमहूरी जमातों ने और खुसूसन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर ने किस तरह उस सियासी नोटिस का नोटिस लिया और उसको रोका, सियासी पेशी को, सियासी एक अटैक को उन्होंने रोका, साथ खड़े हुए। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की, और ये जो बाई इलेक्शंस में फैसले आ रहे हैं वो इस बात का मजहर है, इस बात का एक बहुत मुंह बोलता सबूत है कि अवाम कहाँ खड़ी है।
मैडम, पीडीएम और हुकूमत और पीपल्स पार्टी के ये मामला तो सारे चल रहे हैं, इन सारे मामलों में एक चीज जो मिस हो रही है, साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जो फैसला आया, ना पीडीएम उस हवाले से कोई बात कर रही है, ना अपील की बात कर रही है, ना उनकी सजा की बात हो रही है। क्या फैसला क्या आप कह रहे हैं? जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट स्पेशल कोर्ट थी जिन्होंने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत का फैसला सुनाया था, उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में मामला भी पेंडिंग है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा साबिक सदर परवेज मुशर्रफ। मैं एक सेकंड प्लीज, मैं देखें, मैं एक बात समझती हूँ कि परवेज मुशर्रफ साहब अब क्या होता है क्या नहीं होता, वो निशाने इबरत पूरी दुनिया के सामने बन चुके हैं। उनको फांसी की सजाए मौत की सजा हो गई है और अब वो सजा से भागेंगे जो भी होगा, लेकिन एक हमेशा के लिए एक मिसाल कायम हो गई है। चाहे आपने जस्टिस वकार साहब को, वो अल्लाह ताला को प्यारे हो चुके हैं, उनकी अदालत ही आपने सफाई हस्ती से मिटा दी, लेकिन वो फैसला स्टैंड करता है। वो परवेज मुशर्रफ के खिलाफ फैसला नहीं है, वो हर माजी में उस शख्स के खिलाफ फैसला है जिसने जमहूरियत पे शब खून मारने की कोशिश की, जिसने वोट की ताकत को कुचलने की कोशिश की पाउंड तले, और आने वाले भी जो इस तरह के इरादे रखते हैं उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ी डेटरेंस। अच्छा मैडम, अब कोई उसको आगे लेके बढ़े या ना बढ़े, फैसला हो चुका है। अच्छा मैडम, आपको लगता है कि बाप जो है वो एक सरदारी सब पे बारी पे बाप बारी हो चुका था? जाहिर है, नजर आ रहा है कि और किसके कहने पे बाप जो है वो संजरानी साहब के कहने पे तो वोट नहीं करेगा ना। संजरानी साहब को भी जब बाप कहेगा तो वो उस वक्त वोट करेंगे। जाहिर है ये किसके कहने पे हुआ है, पूरी दुनिया ये जानती है। और जहां तक सब पर भारी की बात है, तो आज मैं भी अपने असूल कुर्बान कर दूं, मियां साहब भी अपने असूल कुर्बान कर दें, तो हम तो पूरे पाकिस्तान पे भारी हो सकते हैं भाई। ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो मेरा ख्याल है कि बहुत शर्मिंदगी का मकाम है जिसपे भारी होना क्या, ये तो दिल पर पत्थर एक आ गया जैसे। इसमें कोई भारी होने की बात नहीं, भारी सबको होना आता है। असूल पर चलना और उस पर कायम रहना एक सबसे अच्छी बात है जिसको आवाम देख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लीग रहनुमा मरियम नवाज मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी और इस दौरान उनकी जानिब से ये कहा गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यूसुफ रज़ा गिलानी के सेनेट में अपोजिशन लीडर मुंतखब होने पर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पर उन्होंने तनक़ीद का निशाना बनाया है। लीग रहनुमा मरियम नवाज मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी और इस दौरान उनकी जानिब से ये कहा गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यूसुफ रज़ा गिलानी के सेनेट में अपोजिशन लीडर मुंतखब होने पर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पर उन्होंने तनक़ीद का निशाना बनाया है।